नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, हमको आईएसओ किस-किस तरीके के लेने चाहिए। देखिए बहुत-बहुत भिन्न-भिन्न तरीके के आईएसओ होते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं आईएसओ की। अगर मैं बोलूँ तो आईएसओ बहुत ही विवरण पूर्वक अलग-अलग तरीके के होते हैं। पहला होता है आईएसओ 9001 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है और जो बहुत विख्यात है, बहुत आसानी से मिल जाता है। दूसरा होता है 14001 जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए चाहिए होता है। तीसरा होता है 27001 जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। चौथा होता है आईएसओ 22001 जो कि एक तरीके से फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को दर्शाता है। पांचवा होता है 45001 जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और एक तरीके से बहुत ही बड़ा सर्टिफिकेट होता है ये। उसके अलावा आता है अगले लेवल पे आईएसओ 50001 जो कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। उसके बाद आता है 13485 जो कि मेडिकल डिवाइसेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आईएसओ 22301 जो कि एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम है। एक तरीके से उस तरीके का आईएसओ होता है। अगला आता है, देखिए बहुत तरीके तरीके के होते हैं। उसके बाद आता है आपका 20001 जो कि आईटी सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। उसके बाद आता है 31000 जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। 17025 जो कि टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के लिए चाहिए होता है। 18001 जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए होता है। 29990 लर्निंग सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। 10002 एक तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। 28000 एक तरीके से सप्लाई चेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। 18788 मैनेजमेंट सिस्टम फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के लिए होता है। 31010 रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के लिए होता है। 22320 इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए होता है। ऐसे ही 55,000 एक असेट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। बहुत सारे तरीके के और भी होते हैं। अगर आपको आईएसओ को लेके कोई भी क्वेरी है, जैसे कि आपको कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से लेना है, कहाँ कहाँ ले सकते हैं आप, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने दिन में आपको आईएसओ मिल जाएगा, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।